नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया कि आज का हमारा ये वीडियो आपको ये बताएगा कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति किस प्रकार से कर सकते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति के अंदर आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और उन समस्याओं से आप किस प्रकार से बिल्कुल डटकर अगर मुकाबला करते हो तो वो समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी और आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी आपको प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से लेट्स ग्रो की कुछ सोना और चांदी जीतों की जानकारी आपको बताने वाले हैं। कल एक वीडियो जारी किया गया था एमडी सर की तरफ से कि सोना जीतना है तो सोना मत। जी हाँ दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे कि सोना और चांदी के जो सिक्के हैं वो आपको किस पाउच के अंदर प्राप्त होने वाले हैं और उनकी क्या पहचान रखी गई है, वो जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि सफलता अगर हमें पानी है तो सफलता पाने के लिए हमें प्रयास करना बहुत ही ज़रूरी है और प्रयास अगर हम किसी भी चीज़ को प्राप्ति के लिए करते हैं तो हमें उसकी प्राप्ति ज़रूर होती है। मैं अपनी एक छोटी सी जानकारी आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा और ये किसी प्रकार की कोई फेक जानकारी मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, किसी प्रकार की कोई भी ऐसी मनगढ़ंत कहानी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं अपने जीवन की एक सच्ची जानकारी आपको दे रहा हूँ कि किस प्रकार से मैं बचपन से जो चाहता था, जो मैंने लक्ष्य बनाया था, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं कैसे निरंतर प्रयास करता था और जब मुझे वो लक्ष्य मिल जाता था, जब मुझे उस वस्तु की प्राप्ति हो जाती थी तो दिल से बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती थी और उसके लिए मैं क्या क्या प्रयास करता था और किस प्रकार से मुझे सफलता मिलती थी और किस प्रकार से अगर आप भी सफल होना चाहते हो, अगर आप भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो तो उसके लिए आपको किस प्रकार से मेहनत करनी होगी और किस प्रकार से आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। तो दोस्तों, जब मैं छोटा था तो मुझे एक चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और वो चीज़ थी पार्ले जी बिस्किट्स। आप सभी ने खाई होंगी। पार्ले जी बिस्किट्स के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी और पार्ले जी बिस्किट पाने के लिए मुझे बुखार चढ़ानी पड़ती थी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जब तक मेरे शरीर के ऊपर तापमान नहीं बढ़ता था तब तक मेरे मम्मी पापा मुझे पार्ले जी बिस्किट नहीं दिलाते थे। अब वो तापमान बढ़ाने के लिए मुझे घंटों धूप के अंदर खड़े रहना होता था। कई बार 2-3 घंटे सर छुपाकर एक कोने में सोना पड़ता था। कई बार घंटों तक मम्मी पापा से बात नहीं करनी पड़ती थी। तो इस प्रकार से यानी कि अपनी एक जिद मुझे करनी पड़ती थी और वो जिद यही थी कि मुझे पार्ले जी बिस्किट्स खाने थे और उस पार्ले जी बिस्किट का मेरा एक लक्ष्य रहता था कि आज मुझे हर हालत में पार्ले जी बिस्किट्स खाने हैं और उसके लिए मैं जिद करता था, उसके लिए मैं प्रयास करता था और आखिर में उसके अंदर सफलता भी प्राप्त करता था। जी हाँ दोस्तों, आपने छोटा बच्चा देखा होगा। छोटा बच्चा जब तक जिद करता है जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती। तो आपको भी अपने लक्ष्य को पहले बनाना है और उसके बाद में उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको प्रयास करना है और जब तक आपको प्रयास करना है जब तक वो लक्ष्य की प्राप्ति आपको नहीं होगी। इसके लिए एक छोटी सी एक कहानी के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको सारी की सारी जानकारी
इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। साथ ही साथ आपको सोना और चांदी की जो सिक्के हैं कहां पर आपको मिलने वाले हैं और किस प्रकार के पैकेट के अंदर वो डाले जा रहे हैं, उसकी क्या पहचान रहने वाली है, वो जानकारी भी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक जरूर देखते रहिए। तो एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति नौकरी करता था और नौकरी के ऊपर जाने के लिए वो अपनी कंपनी तक जाने के लिए हर रोज ट्रेन का इस्तेमाल करता था। ट्रेन के अंदर बैठकर वो अपनी बिल्कुल जॉब के ऊपर जाया करता था। तो एक दिन वो ट्रेन के अंदर बैठता है, ट्रेन के अंदर चढ़ता है और उसके आगे की सीट के ऊपर एक अच्छा सा सूट बूट में और टाई वाई लगाकर बिल्कुल कॉम वॉम कर अच्छा सा व्यक्ति बूट पॉलिश किए हुए बैठता है। अब सामने से ट्रेन के ऊपर आपने देखा होगा कभी कुछ बेचने वाला आता है, कभी पानी बेचने वाला आता है, कभी समोसे बेचने वाला आता है, कभी चाय बेचने वाला आता है। तो काफ़ी सारे लोग उसके अंदर 2 रुपये की गुंजाइश लेकर के कुछ पैसेंजर हमसे कुछ सामान खरीद लें ताकि उनकी भी दिनचर्या चलती रहे। तो उसी प्रकार से सामने से एक वाटर बोतल लेकर एक इंसान आता है और वो अपने कंधे के ऊपर ठंडी ठंडी वाटर बोतल लेकर और पानी 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 करता हुआ आता है। तो जैसे ही वो उस आदमी के आगे जो सूट बूट पहन के बैठा हुआ था उसके पास आता है तो वो इंसान बोलता है, अरे रुको, पानी कितने का है, पानी की बोतल कितने की दी? तो जो पानी की बोतल वाला था उसने बोला, साहब 20 रुपये की है, बिल्कुल ठंडी है। तो उसने बोतल उस इंसान की तरफ की, साहब 20 रुपये की है, बोतल बिल्कुल ठंडी है। तो वो इंसान पानी की बोतल वाले से बहस करने लगा, कहाँ 20 रुपये की है, 15 रुपये की आती है, 15 रुपये की देनी है तो दीजिए वरना आप देख लीजिए। तो जो पानी की बोतल वाला है उसको कुछ भी नहीं बोलता और उसकी तरफ वो थोड़ा सा स्माइल करते हुए आगे निकल जाता है। अब ये माजरा देखता है जब वो इंसान जो अपनी नौकरी के लिए जाता है, उसकी एक अच्छी आदत थी कि वो अपने रोज़ाना का काम, रोज़ाना का नियम लिखता था कि आज उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर आज के दिन उसने क्या नया सीखा। तो उसके समझ में नहीं आता कि यार उसने पानी के लिए मजबूर किया कि 15 रुपए की आती है और उस पानी की बोतल वाले ने एक छोटी सी स्माइल करते हुए उस बात को वहीं पे ख़त्म कर दिया, उस बहस को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। आखिर ऐसा कैसे कर दिया उसने? तो वो बिल्कुल उठकर अपनी सीट से पानी की बोतल वाले के पीछे चला जाता है और उसको रोकता है, बोला भाई रुकना रुकना भैया रुकना, पानी की बोतल वाले रुकना। तो पानी की बोतल वाला रुकता है, बोला भाई साहब बोलिए। तो बोला भैया अभी वो सर ने आपसे पानी की बोतल मांगी और आपने 20 रुपये बताई कि भैया ठंडी है, और उसने जब आपसे बोला कि 15 रुपये की आती है और आपने किसी प्रकार की बहस नहीं की, आपने केवल उस बात को एक छोटी सी स्माइल कर छोटी सी हंसी के माध्यम से आपने उसको ख़त्म कर दिया। ऐसा क्यों, क्या जान सकता हूँ मैं? तो जो पानी की बोतल वाला उसको जो जवाब देता है वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। पानी की बोतल वाला बोलता है कि सर उन साहब को पानी पीना ही नहीं था, उन साहब को पानी की प्यास ही नहीं थी जिसके कारण वो बहस कर रहे थे। बोला कैसे, मैं समझा नहीं। बोला साहब मैं इस ट्रेन के अंदर काफ़ी सालों से पानी बेच रहा हूँ और जिसको पानी की प्यास होती है वो सबसे पहले पानी पीता है और पानी पीने के बाद में, अपनी प्यास बुझाने के बाद में, उसके बाद में पूछता है कि इसकी कीमत कितनी है। लेकिन उनको पानी पीना नहीं था, उनको पानी की प्यास नहीं थी, जिसके कारण वो मुझे बहस करने लगे कि 15 रुपये की आती है, 10 रुपये की आती है, 8 रुपये की आती है। इस प्रकार से वो बहस करने लगे। तो बहस कर रहे थे, इसका मतलब उनको पानी की किसी प्रकार की कोई भी प्यास नहीं थी और वो बहस करने के मूड में थे। तो मैंने उनकी उस बात को एक छोटी सी स्माइल में ख़त्म कर दिया, क्योंकि उनको पानी पीना नहीं था, उनको बहस करनी थी, इसलिए मैं मेरा आगे चल के आ गया। वो इंसान सोचता कि यार इसने जीवन की कितनी बड़ी सच्चाई मुझे बता दी, आज जीवन का कितना अच्छा लेसन उसने मुझे बता दिया कि इंसान अगर अपने लक्ष्य को पाना चाहता है तो वो किसी से भी बहस नहीं करता। यानी कि
अगर वो लक्ष्य नहीं पाना चाहता, उसकी लक्ष्य डिसाइड नहीं होता, उसका गोल डिसाइड नहीं होता, तो वो कई प्रकार से बहस किंतु परंतु, सामान कैसे मिलेगा, शॉपी कहाँ से है, प्रोडक्ट कहाँ से है, इस प्रकार से सवाल जवाब करता है। और जिसने अपना लक्ष्य बना लिया और वो लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है, तो वो किसी प्रकार का कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करता, किंतु परंतु नहीं करता। वो तुरंत ही अपना लक्ष्य बनाता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है, सोचता रहता है कि किस प्रकार से वो अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द और बहुत ही आसानी से प्राप्त करे। जी हाँ दोस्तों, तो वास्तव में हमारे जीवन के ऊपर भी ये बिल्कुल कहानी लागू होती है कि अगर हमें हमारे जीवन का लक्ष्य पाना है तो हमें किसी प्रकार की कोई भी बहस नहीं करनी, हमें हमारे गोल के ऊपर, हमारे लक्ष्य के ऊपर बिल्कुल हमारा ध्यान केंद्रित करना है और उसकी प्राप्ति के लिए हमें निरंतर प्रयास करना है। और अगर हमारा कोई भी लक्ष्य नहीं है, कोई भी गोल नहीं है, तो हम बिल्कुल बहस के चक्कर में पड़े रहेंगे और प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, शॉपी कहाँ पर है, किस प्रकार से हमारी टीम डेवलप करेंगे, इस प्रकार के बहस के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो ये जीवन की बहुत बड़ी वास्तविकता है। अगर आपने अपना लक्ष्य डिसाइड कर लिया तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप निरंतर प्रयास करिए, किसी प्रकार की बहस मत करिए, क्योंकि बहस वो करता है जो लक्ष्य डिसाइड नहीं करता, जिसका कोई गोल नहीं होता, वो केवल आपसे बहस करता रहेगा। तो बहस करना मत सीखिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना ध्यान केंद्रित करिए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। और अब हम आपको बताएंगे, जैसे कि कल हमारे एमडी सर ने बताया लेट्स ग्रो के अंदर, अब हमें प्रोडक्ट के साथ साथ अच्छे प्रोडक्ट तो खाने को मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ उसके अंदर सोना और चांदी के सिक्के हमारे मसाले के अंदर पैक किए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक मैसेज जारी किया गया, साथ ही साथ एक मैसेज जारी किया गया कि सोना पाना है तो सोना नहीं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि मैसेज अच्छा था, सोना पाना है तो सोना नहीं। लेकिन अगर इंसान सोएगा नहीं तो इंसान बीमार पड़ जाएगा, और अगर इंसान बीमार पड़ जाएगा तो लेट्स ग्रो की टीम डेवलप कैसे होगी। साथ ही साथ पैकेट के अंदर हमें सोना बिल्कुल पैक करते हुए दिखाया गया कि सोना आप भी पैक करिए, सोना आप भी पैक करिए, चांदी आप भी पैक करिए। कई लोगों ने दिखाया सोना पैक करते हुए। तो अब आप जानना चाहते हो कि उन पैकेट की क्या पहचान है और कौन से पैकेट के अंदर वो सोना हमें प्राप्त होने वाला है, वो हमारे सिल्वर के कॉइन हमें प्राप्त होने वाले हैं। तो दोस्तों, हकीकत तो ये है कि उस पैकेट की कोई भी पहचान नहीं है, यानी कि वो आपकी किस्मत के ऊपर निर्भर करता है कि आप सोना जीतने वाले हो, आप चांदी जीतने वाले हो। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि आप भरपूर मात्रा में अपना दिमाग का इस्तेमाल करिए और साथ ही साथ आप बिल्कुल जितनी आवश्यकता होती है उतना ज़रूर सोइए। क्योंकि अगर आप जागते रहोगे कि सोना पाएगा, मुझे सोना मिलेगा, पैकेट में खरीदूंगा, तो आप अपनी सेहत का नुकसान कर बैठोगे और कुछ पाने के चक्कर में आप ज़्यादा अपना नुकसान कर बैठोगे। तो सोना भी ज़रूरी है और जीतना भी ज़रूरी है। जीतने के लिए अपने इस दिमाग को थोड़ा सा शांत रखकर ध्यानपूर्वक सोचकर आगे बढ़िए, और उसके बाद आप सोना भी जीत सकते हो, आप चांदी भी जीत सकते हो। साथ ही साथ सोना भरपूर मात्रा में, जितना आवश्यक है उतना ज़रूर सोना, जागना नहीं। जी हाँ दोस्तों, कल ये मैसेज जारी गलत किया गया कि सोना जीतना है तो सोना मत, सोना ज़रूर, वरना आपकी सेहत खराब हो जाएगी और आप 2000 या 3000 रुपये सोना जीतने के चक्कर में कहीं अपने 30 या 40 हज़ार रुपये डॉक्टर के ऊपर खर्चा ना कर दो। तो सोना ज़रूरी है और सोना जीतना है तो अपने दिमाग को शांत रखिए,
बिल्कुल अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर कर आप आगे बढ़िए और जरूर आपको सोने की भी प्राप्ति होगी और चांदी की भी प्राप्ति होगी। वो आपका एक लक है और लक जब आपका साथ देगा, जब आप मेहनत करोगे, और मेहनत जब आप कर सकते हो जब आपके लक्ष्य आपका बिल्कुल डिसाइड होगा, जब आपका गोल आप बनाओगे और उस गोल की प्राप्ति के लिए आप निरंतर प्रयास करोगे। कहीं ऐसा नहीं कि हम बहस में छिड़ गए, और बहस में कौन छिड़ता है? जिसका कोई भी गोल नहीं होता, जिसका कोई भी लक्ष्य नहीं होता, वो हमेशा बहस करता है। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना